आज की वीडियो में हम कैलेंडर के एक टॉपिक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। आज हम लोग सेंचुरी के बारे में समझेंगे। या मैं शतक जैसे ही बोलता हूं तो आपके दिमाग में सीधे सीधे 100 का नंबर आता है, यानी कि 100 आता है। मैंने यहाँ पर 1849 लिख दिया। तो आपको ये समझना होगा कि इन तीनों में से सेंचुरी कौन कौन सी है। बहुत सिंपल सी पहचान है, जिसके अंत में आप कैसे पहचानेंगे कि कोई शताब्दी लीप है या नहीं, कोई वर्ष लीप है। ये हम कैसे पहचानते थे? 4 का भाग लगाकर। मैं आपसे पूछूं कि कोई साधारण शताब्दी है, मींस ऑर्डिनरी सेंचुरी है, इसमें कितनी वर्ष होती है? हाउ मेनी इयर्स आर देयर इन एन ऑर्डिनरी सेंचुरी? तो वर्ष तो इसमें भी 100 ही होंगी, 400 कैसे हो जाएंगे? आप बताओ क्या डिफरेंस है फिर दोनों में, जब दोनों में ही 100 साल। तो आइए यही समझने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम कैलेंडर के एक टॉपिक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। आज हम लोग सेंचुरी के बारे में समझेंगे कि सेंचुरी क्या होती है और सेंचुरी कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे साथी, सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है शताब्दी। शताब्दी को आप शतक भी कह सकते हैं, सैकड़ा भी कह सकते हैं। और सैकड़ा जैसे ही मैं बोलता हूं या मैं शतक जैसे ही बोलता हूं तो आपके दिमाग में सीधे सीधे 100 का नंबर आता है, यानी कि 100 आता है। जी हाँ, सेंचुरी का मतलब भी 100 से ही होता है। सेंचुरी यानी कि एक शताब्दी। किसी भी शताब्दी में 100 वर्ष होती हैं, लेकिन याद रखिएगा सेंचुरी जो होती है उसमें भी प्रकार होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंचुरी। जिस तरीके से साल 2 प्रकार की होती है, एक होती है साधारण वर्ष तो एक होती है लीप वर्ष। मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर तो एक लीप ईयर होती है। सेम इसी तरीके से सेंचुरी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी सेंचुरी और एक होती है लीप सेंचुरी। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आखिर हम सेंचुरी को पहचानते कैसे हैं, कि हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेंचुरी की पहचान क्या होती है। जैसे कि मैंने यहां पर 1600 लिख दिया, मैंने यहां पर 1700 लिख दिया, उसके बाद मैंने यहां पर 1849 लिख दिया। तो आपको यह समझना होगा कि इन तीनों में से सेंचुरी कौन कौन सी है। तो प्यारे साथी, बहुत सिंपल सी पहचान है, जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो हो। एटलीस्ट 2 जीरो शुड बी एट द लास्ट ऑफ द सन, यू कैन से ईयर। सन के पीछे 2 जीरो कम से कम होने चाहिए। यदि 2 जीरो कम से कम है तो वो शताब्दी कहलाएगी। जैसे कि इसके पीछे 2 जीरो है तो ये शताब्दी है, इसके पीछे भी 2 जीरो है तो ये भी शताब्दी है। बट क्योंकि 1849 के पीछे 2 जीरो नहीं है, तो ये शताब्दी नहीं बल्कि ये एक वर्ष कहलाएगी। तो केवल और केवल ये 2 शताब्दी है, एक 1600 और एक 1700। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है, एक साधारण शताब्दी तो एक लीप शताब्दी। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई शताब्दी लीप है या नहीं? सिंपल सी बात है, कोई वर्ष लीप है ये हम कैसे पहचानते थे? 4 का भाग लगाकर। इसी प्रकार कोई सेंचुरी लीप है ये पहचानने के लिए हम 4 का नहीं 400 का भाग लगाते हैं। जैसे कि हमने 1600 में 400 का भाग लगाया। आप बताइए क्या ये परफेक्टली डिविजिबल है? 400 से 1600 कट जाएगा पूर्णतः। हाँ जी, इसका मतलब 1600 जो सेंचुरी है वो कैसी सेंचुरी है? लीप सेंचुरी है। जबकि मैं 1700 में 400 का भाग लगाऊंगा तो क्या इसमें कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये शताब्दी साधारण शताब्दी है, यानी कि जिसमें 400 का भाग पूर्णतः चला जाए वो लीप है, और जिसमें 400 का भाग पूर्णतः ना जाए वो साधारण शताब्दी है। और साधारण शताब्दी हो चाहे लीप शताब्दी हो, शताब्दी की पहचान केवल इतनी है कि उसके अंत में कम से कम कितने जीरो होने चाहिए? 2 जीरो होने चाहिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इसको और डिटेल में इन डेप्थ समझने की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंचुरी जो होती है, यानी कि शताब्दी जो होती है प्यारे साथी, वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार मैंने आपको बताए हैं? एक बार आप भी मन ही मन बोल दीजिए। आप कहेंगे एक होती है साधारण शताब्दी, तो एक होती है प्यारे साथी लीप शताब्दी, एक होती है प्यारे साथी लीप शताब्दी। यदि मैं इंग्लिश में बात करता हूं, मैं इंग्लिश में यदि बात करता हूं तो साधारण शताब्दी को आप इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनरी सेंचुरी, ऑर्डिनरी सेंचुरी। जबकि लीप शताब्दी को तो लीप ही बोलेंगे, है ना? इसे क्या बोलेंगे? लीप सेंचुरी बोलेंगे, लीप सेंचुरी बोलेंगे। तो अभी आपने ये तो पहचान ही लिया कि इनकी पहचान क्या है, कौन सी साधारण है कौन सी लीप है। अब मैं आपके सामने एक सवाल और रखता हूं, थोड़ा सा सोचिएगा। मैं आपसे पूछूं कि कोई साधारण शताब्दी है, मींस ऑर्डिनरी सेंचुरी है, इसमें कितनी वर्ष होती है? हाउ मेनी इयर्स आर देयर इन एन ऑर्डिनरी सेंचुरी? तो आप कहेंगे सर 100, क्योंकि सेंचुरी का मतलब ही 100 वर्ष होता है, तो इसके अंदर 100 वर्ष होंगी सर, 100 इयर्स होगी। जब मैं आपसे पूछूं कि बताइए लीप शताब्दी में यानी कि लीप सेंचुरी में कितनी इयर्स होती हैं, तो हो सकता है आपके मन में आया हो 400।
या कुछ और नंबर। तो मैं प्यारे साथी फिर से याद दिलाना चाहूंगा आपको कि सेंचुरी का मतलब ही 100 होता है। तो साधारण शताब्दी है तो इसमें 100 वर्ष है। तो लीप शताब्दी है, शताब्दी तो ये भी है ना, तो वर्ष तो इसमें भी 100 ही होंगी, 400 कैसे हो जाएंगी आप बताओ। शताब्दी का मतलब ही सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है कि नहीं होता है, आप मुझे बताइए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अब आप कहोगे सर यदि दोनों में ही 100-100 साल है तो आखिर इनको दो अलग अलग नाम दिए क्यों गए? जब व्यक्ति एक ही है तो उसको एक बार सोहन और एक बार मोहन बोला ही क्यों गया? तो सुनिए, व्यक्ति एक ही नहीं है, शताब्दी दो ही प्रकार की है, एक साधारण और एक लीप। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, साधारण शताब्दी में भी 100 साल होती है, लीप शताब्दी में भी 100 ही साल होती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है फिर दोनों में, जब दोनों में ही 100-100 साल है? तो आइए, यही समझने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किसी लीप शताब्दी की जो 100 साल होती है ना प्यारे साथी, इन 100 सालों में 100% कुछ ना कुछ लीप वर्ष आई होंगी और कुछ साधारण वर्ष आई होंगी। क्या आप मेरी बात के साथ सहमत हैं? मैंने क्या कहा कि 100% इन 100 सालों में कुछ ना कुछ लीप ईयर आई होंगी, इसी प्रकार कुछ ना कुछ ऑर्डिनरी ईयर आई होंगी। सेम इसी तरीके से मैं बात करूं किसी साधारण शताब्दी की 100 सालों में भी तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ लीप वर्ष आई होंगी और बची हुई साधारण वर्ष आई होंगी। यानी कि कुछ ना कुछ लीप ईयर्स आई होंगी, कुछ ना कुछ लीप ईयर्स आई होंगी, तो बची हुई कुछ ना कुछ साधारण वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर आई होंगी। भाई एक बात बताओ, जब मैं आपसे कहूं 100 साल तो आपको क्या लगता है 100 की 100 साल लीप वर्ष होंगी? नहीं। आपको क्या लगता है 100 की 100 साल साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होंगी? नहीं सर, कुछ लीप आती है कुछ ऑर्डिनरी आती है, ऐसा ही होता है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, किसी लीप सेंचुरी की 100 सालों में कुछ लीप जरूर होंगी, बाद बाकी बची साधारण होंगी। तो यही से डिफरेंस है, यही आपको समझना है। क्या समझना है? कि किसी लीप शताब्दी की 100 सालों में प्यारे साथी, लीप वर्षों की संख्या जो होती है वो 25 होती है, 25। क्योंकि 25 लीप वर्ष हैं तो 100 में से 25 लीप वर्ष हैं तो 100 में से 25 घटा दो, कितना बचा? 75। तो इसका मतलब साधारण वर्षों की संख्या इसमें कितनी आएगी पता है? 75। यानी कि साधारण वर्ष 75 होती हैं और लीप वर्ष 25 होती हैं। कब, कहां? सर किसी लीप सेंचुरी की 100 सालों में। जबकि किसी साधारण शताब्दी की बात करें, किसी साधारण शताब्दी के 100 सालों में भी लीप आती हैं और साधारण आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी साधारण शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्ष 25 नहीं होती। कितनी होती हैं? 24 होती हैं, 24 होती। 100 में से 24 घटा दिया जाए तो बाद बाकी 76 वर्ष जो बची वो कौन सी वर्ष कहलाएंगी? साधारण वर्ष कहलाएंगी, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगी। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी सेंचुरी एंड द लीप सेंचुरी। होती दोनों में 100 ही 100 साल है, लेकिन उन 100 सालों का जो विखंडन है, जो डिवीजन है, वो अलग अलग है। इसमें लीप 25 निकलती है तो इसमें 24 निकलती है। मन में सवाल आया, क्या आया कि सर एक बात बताओ, लीप वर्ष कैसे निकाली जाती है? आपने इन 100 में 4 का भाग ही तो लगाया होगा, हर 4 साल बाद लीप आती है। आपने इसमें 4 का भाग लगाया तो 25 बार गया, तो आपने कहा 25 लीप वर्ष आ गई। तो यहां इन 100 में जब आपने 4 का भाग लगाया तो क्या 25 बार नहीं गया? यहां भी तो 25 बार ही गया होगा। तो फिर यहां पर आपने क्यों नहीं कहा कि 25 लीप वर्ष आई है, 24 क्यों कहा? आइए इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, साधारण शताब्दी की बात करते हैं तो इन 100 सालों में 24 लीप कैसे आई, इस बात को समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहले यदि शताब्दी शुरू हुई, यानी कि मैं कह रहा हूं कैलेंडर बनना शुरू हुआ, तो वो सन 1 से शुरू हुआ, फिर सन 2 आया, फिर सन 3 आया, फिर सन 4 आया। तो सबसे पहले सन 4 जो आया वो एक लीप वर्ष थी, फिर सन 8 लीप वर्ष आई, फिर 12 आई, फिर 16 आई, ऐसे करते 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 अंत में 96 एक लीप वर्ष आई और उसके बाद 100 एक लीप आई। हर 4 साल बाद लीप आती है ना, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 करते करते ये 96, फिर 4 साल बाद 100, ये लीप वर्ष हो गई टोटल। यदि आप घर पर इनको एक एक करके लिखेंगे और यहां से लेके यहां तक सारी की सारी लीप वर्ष जोड़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से यहां तक लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी पता है ना?
25 ही आएगी, 24 नहीं आएगी, 25 ही आएगी। लेकिन आपने एक गलती करी कि आपने हर 4 साल बाद लीप ली, 96 लीप थी, 96 के 4 साल बाद 100 भी आपने लीप मान ली, लेकिन 100 लीप वर्ष नहीं होती। पहली बात, ये वर्ष ही नहीं है, ये तो शताब्दी है। दैट इज नॉट अ ईयर, दैट इज अ सेंचुरी। ये सेंचुरी है, इसके अंत में 2 जीरो है। और कैसी सेंचुरी है? साधारण है कि लीप है? कि सर साधारण है, ऑर्डिनरी है, इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा। और जो साधारण सेंचुरी होती है उसमें फरवरी 29 दिन की नहीं आती। यदि आप इसे गिन रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, लेकिन आपने यदि 25 गिना है तो आपने इसे गिना है, इसलिए आप 25 गिन रहे हैं। एक कम कर दीजिए, इसका आंसर सही सही निकल के आ जाएगा कि इनके बीच में लीप वर्ष कितनी आएंगी? 24। ऐसे ही 100 साल तक हम पहुंच गए, 100 से 200 तक पहुंचेंगे, 200 से 300 तक पहुंचेंगे। अब 304 वाली वर्ष आएगी, 308 वाली वर्ष आएगी, 312 वाली वर्ष आएगी। ये सब लीप होंगी। अंत में जाकर 396 भी लीप होगी और 400 भी लीप होगी। अब आप यहां से यहां तक गिनेंगे तो इनकी संख्या भी कितनी आएगी? 25। क्या सर इसको गिने? हाँ, इस बार इसे गिनो, क्योंकि ये वर्ष नहीं है, लीप वर्ष, ये लीप शताब्दी है, शताब्दी, क्योंकि इसमें 400 का भाग जाएगा और लीप शताब्दी में फरवरी का महीना 29 दिनों का आता है। तो ये लीप हो गई, लीप हो गई तो इसको गिनना चाहिए, क्योंकि 100 में 400 का भाग नहीं गया था तो ये लीप नहीं थी तो इसको नहीं गिना। ये कारण है कि इसमें 25 लीप वर्ष आई हैं और इसमें कितनी आई हैं प्यारे साथी? 24 लीप वर्ष आई हैं। दैट इज द रीजन। तो हम इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बड़े डीप में समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।